सब सही है। हेलो, सही है, आवाज आ रही है। हेलो, माइक टेस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का नया लेसन। और नया लेसन है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। समझ में आया ना? इसका विकिरण एवं द्वैती प्रकृति ऐसा कुछ नाम होगा। क्या नाम है? देखो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वही है, द्रव्य और विकिरणों की द्वैत प्रकृति, जो भी तुम्हारा हिंदी में नाम होगा देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं इसके बारे में। हाँ, विकिरण, विकिरण, रेडिएशन है ना इसमें एक वर्ड, वो रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण, और डुअल नेचर का मतलब होगा द्वैती प्रकृति। सबने पुराने वाले लेसन में क्या पढ़ा था? पुराने वाले लेसन में लाइट के नेचर को लेकर के बातें हुई थी कई सारी। आइंस्टीन की करपस्कुलर थ्योरी याद आया होगा, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, जिसमें लाइट को केवल कण माना था और उन्होंने प्रूव करा था रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। फिर कहा हटो, इनके जगह पर आए फिर हाइगेंस, और हाइगेंस का ला करके बता करके हाइगेंस वेव नेचर बताए तरंग प्रकृति को, और क्या क्या प्रूफ कर दिया उन्होंने? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्रूफ करा ही करा, लेकिन उसके अलावा व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण यानी इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन प्रूफ कर दिया। समझ में आया ना? लेकिन ओवरऑल फिर बाद में आता है मैक्सवेल। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देकर जाते हैं, प्लांक्स आते हैं क्वांटम थ्योरी देकर के जाते हैं, बोहर क्वांटम थ्योरी देकर के जाते हैं, आइंस्टीन तब क्वांटम थ्योरी देकर के जाते हैं। सबका अलग अलग चलता रहता है। फिर आते हैं डी ब्रॉगली और कहते हैं एक काम करो, मान लो दोनों। क्या मान लो? दोनों मान लो, डुअल नेचर को प्रमोट करके चले जाते हैं। कहते हैं लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट हैज मतलब रेडिएशन भी है और मैटर भी है, ऐसा बताते हैं कुछ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं इसमें डुअल नेचर को लेकर के, जिसमें लाइट को वेव, तो वेव पढ़ ही चुके हो, अब दोनों को मिला करके जैसा कुछ पढ़ने वाला है, तो उसके लिए पढ़ते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं विकिरण तथा द्वैत प्रकृति, और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन वगैरह करके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नाम का टॉपिक। क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। बाकी तुम जानोगे इसमें सबसे मेन चीज है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सबसे मेन चीज क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नाम से जिसे जाना जाएगा। सबसे मेन चीज यही है इसमें, और पूरे लेसन में केवल यही पढ़ा जाएगा। पूरे लेसन में केवल प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश से चार्ज का बाहर निकलना। समझा ना? तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या चीज है भाई? सबसे पहली चीज हम लोग समझते हैं इसमें, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज हमारे लिए जरूरी है इलेक्ट्रॉन एमिशन, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन का एमिशन, कौन है जो बाहरी कक्षा में रहता है? आउटर ऑर्बिट, मतलब न्यूक्लियस के बाहर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। यही है जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं। काफी सारे हैं जो काफी न्यूक्लियस के पास भी हैं, और बहुत ऐसे भी हैं जो न्यूक्लियस से दूर भी हैं। अगर उनको बाहर निकालना है तो ये इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकते कि निकाल लोगे ऐसे। कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर करना है किसी एटम से, तो बाहर करने के लिए बड़े आसानी से चला आएगा बाहर। इलेक्ट्रॉन एमिशन कराना है तो, क्योंकि सब जानते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और ये बाहर की जो ऑर्बिटल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। तो अगर आप इसको बाहर खींचना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे, तो ये कैसा है? प्लस या निगेटिव? ये पॉजिटिव, और ये क्या है? और सबको पता है पॉजिटिव और निगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण, प्रबल आकर्षण बल लगा। वैसे प्रबल आकर्षण अंदर लग रहा है फिलहाल, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स तो है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, और आप जबरदस्ती इसको बाहर निकालेंगे यहां से। सोचो, इसको मानो निकाल दिया क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट था। जो अंदर होगा वो, जो यहां वाला होगा, जो और यहां वाला होगा, उसको निकालने में उसको तो बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, उसको तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को अगर एमिट कराना है, बाहर निकालना है, तो दिमाग में एक टर्मिनोलॉजी सेट होनी चाहिए कि भाई हमें काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एमिशन कराना चाहते हो, टू वांट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी शुड रिक्वायर वर्क डन, हमें एक काम करना पड़ेगा, और जो हम काम करेंगे वही एनर्जी दे देंगे इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के बाहर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर आना है तो काम इलेक्ट्रॉन को भी करना, मतलब हम एनर्जी दें तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएगा, तो बाहर आएगा। मतलब चाहे हम काम करें, चाहे कौन काम करे, इलेक्ट्रॉन अगर वो बंधन से आजाद होना चाहता है तो उसको काम करना पड़ेगा, उसके काम करने को कहा जाता। और अगर वो काम करके बाहर आ गया तो कहा था काम फलीभूत हुआ, जिसे कहते हैं कार्य फलन। क्या नाम है? कार्य फलन, वर्क फंक्शन के नाम से जाना जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन एमिशन में एक टर्मिनोलॉजी हमेशा और हमेशा याद रखनी है, वर्क फंक्शन, जिसे आप कहते हो कार्य फलन।
क्या होता है कार्यफलन? क्या होता है कार्यफलन? किसी एटम में भाई मेटल का सरफेस ले लो, मेटल का, उसमें बहुत सारे एटम है कि नहीं है? अब उसमें से इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को एकदम उससे आजाद कराना है, तो इतनी आसानी से तो बाहर आएगा नहीं। मेटेलिक बॉन्ड वगैरह है, सब एटम दूसरे एटम से चिपके हुए हैं और न्यूक्लियस खींच रहा है सारे इलेक्ट्रॉन को, तो कोई बाहर आजादी से थोड़ी निकल पाएगा, उसको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। जो उस किसी मेटल के अंदर से बाहर आने में जो वो काम करता है, मेटल के बंधन को तोड़ने में, वहां से आजाद होने में जो वो काम करता है, उस काम का नाम है वर्क फंक्शन, कार्यफलन। अंदर से बाहर आने में जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा? वर्क फंक्शन। ऐसे देखो ध्यान से, मान लो कोई मेटल का सरफेस है, कुछ भी सरफेस है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर तुरंत आसानी से आ जाएगा बिना किसी काम के? नहीं। क्या इसमें इसके आसपास और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनसे लगातार इसकी कोलिजन टक्करें होती रहेंगी? मल्टीपल टक्कर के बाद वो बाहर निकलेगा, यानी अगर इनसे टक्कर होगी तो एनर्जी लॉस करेगा या नहीं करेगा? करेगा, और फिर जाकर के ये बाहर आ सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराना है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में, अंदर से बाहर तक आने में जो उसने एनर्जी खर्चा करी, उस एनर्जी खर्चा का नाम है वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं, कार्यफलन कहते हैं, जिसको आप W से लिखिए या बीटा नॉट से लिखिए, जो भी आप मर्जी, चाहे W से लिखिए चाहे बीटा नॉट से। तो वर्क फंक्शन मेरे ख्याल से W आप लोग ज्यादा सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा? सबसे बढ़िया चीज वर्क फंक्शन समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का एमिशन अगर कराना चाहते हो तो कार्य आप मत करो, इलेक्ट्रॉन को करवा दो, और उसके लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दीजिए। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो बाहर आने में कुछ ना कुछ एनर्जी खर्चा करेगा। सोचो बहुत एनर्जी दे दिया, बहुत ज्यादा, तो बाहर आने के बाद रुका रहेगा, दौड़ेगा भी अगर बहुत दिया। लेकिन सोचो केवल इतना ही एनर्जी दिया, इतनी कि बाहर आके बस, अब फिर देख रहा है इधर उधर, भाई एनर्जी कमी है, क्या आराम से वहां ठप पड़ा रहेगा? चलने वाला नहीं है। तो वर्क फंक्शन कैसी एनर्जी है? वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो उसको अंदर से बाहर लाता है, चलाता नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई? वर्क फंक्शन के बारे में ये बात क्लियर हुई? वर्क फंक्शन क्या काम करता है? चलाता भी है? नहीं। वर्क फंक्शन केवल क्या कराता है? वर्क फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन्स। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम करती है, बाहर रिलीज कराने का काम करती है, वो होता है वर्क फंक्शन। समझ में आया? वर्क फंक्शन के बारे में क्लियर हुआ? अब कैसे लिखते हैं, कैसे डिकोड वगैरह करा जाता है, फार्मूला वगैरह बाद में जानोगे, फार्मूला वगैरह अभी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतना पढ़ो कि वर्क फंक्शन जैसा कुछ होता है जो वो काम करने में खर्चा करेगा। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन एमिशन कितने तरीके का होता है भाई? इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो एमिशन भी 3 तरीके का बताया गया है, 3 तरीके का एमिशन, ठीक है। एक होता है थर्मोआइकोनिक, ठीक है, थर्मोआइनिक एमिशन। फिर दूसरा आपका होता है फील्ड एमिशन। कैसा एमिशन? फील्ड एमिशन। और तीसरा आपके पास होता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। 3 एमिशन हो गए, या इफेक्ट के नाम से इसे जानते हैं, ये सोचिए। अब आप सोचिए, आपके पास 3 एमिशन है, थर्मोआइनिक तापायनिक उत्सर्जन, फील्ड एमिशन विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नाम से। 3 उत्सर्जन है आपके पास, 3 एमिशन। इलेक्ट्रॉन को बाहर अगर निकालना है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना है, तो ये 3 तरीके के एमिशन काम आते हैं। थर्मोआइनिक एमिशन, कैसा एमिशन होता है भाई? थर्मोआइनिक एमिशन में किसी पदार्थ को खूब इसको कोई मैटर ले लो, कोई सब्सटेंस ले लो, कोई मटेरियल ले लो, उसको खूब गर्म करो, खूब टेम्परेचर दो, तो टेम्परेचर देने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं। जैसे आप ध्यान से देखो, कोई एक आयरन रॉड ले लो और उसका टेम्परेचर एकदम रूम टेम्परेचर का हो, तो आपको किस कलर की नजर आएगी? ब्लैक। लेकिन अगर उसको भट्ठी में ले जाए और उसको खूब गर्म करें, तो अब आपको क्या नजर आएगा? रेड। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कूद रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, ऐसा कुछ हो रहा होगा जिसकी वजह से आपको विजिबल रीजन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी वगैरह कुछ गेन कर रहा है, कुछ रिलीज कर रहा है, कुछ तो ऐसा चल रहा है। तो एक हो गया थर्मोआयनिक एमिशन, तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा फील्ड एमिशन, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन में क्या होता है? कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दो, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दो, परावैद्युत माध्यम, और इधर क्या रख दो? इधर पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर जो है, आप सबको पता है, एक डाइलेक्ट्रिक पावर परावैद्युत सामर्थ्य जैसा कुछ पढ़ाया गया था, हवा की पढ़ाई गई थी 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इतनी फील्ड लगा दोगे तो हवा ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है,
है कि नहीं है? तो जो इंसुलेटर है वो जो डाइलेक्ट्रिक था, इंसुलेटर था, अचालक था, वो चालक हो जाता है, उसमें करंट दौड़ जाती है। समझ में आया ना? उसमें करंट दौड़ जाती है। सोचिए ये चीज है। तो स्पार्क डिस्चार्जिंग में इसे बोलते हैं ना, स्पार्क डिस्चार्जिंग में पढ़ाऊंगा अभी आगे। तो ये हो गया फील्ड एमिशन, 2 एमिशन हो गए। और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये कब होता है? अगर आपके पास कोई मेटल का सरफेस है, आप ये दोनों जानते थे, आप ये दोनों 11th में थोड़ा बहुत ही बताया गया, 12th में फील्ड के बारे में कैपेसिटर वाली लेक्चर में पढ़ाया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, अगर मान लो कि मेटल आपने ले रखा है और मेटल में आप कोई लाइट लेकर के आते हैं, यूवी रे कोई आकर के, कोई लाइट आती है, ठीक है, प्रकाश आता है और किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है, तो प्रकाश मतलब एनर्जी, लाइट इज एनर्जी, एनर्जी आती है, तो अंदर का कोई एक इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी पाता है और उसके बाद वापस बाहर निकल जाता है। और इस एमिशन को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जब प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है और उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तो इसे कहा जाता है प्रकाश वैद्युत। फोटो लाइट हो गया, इलेक्ट्रिक वैद्युत, एमिशन मतलब उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है जब लाइट आकर के किसी मेटल के सरफेस पर गिरती है। हमें यहाँ कौन सा पढ़ना है? कौन सा वाला? पहला, दूसरा, तीसरा? हमें कौन सा पढ़ना है बेटा? हम तो लाइट पढ़ रहे हैं ना शुरू से। हम लोग वो जब से ऑप्टिक्स शुरू हुआ है वॉल्यूम 2, तब से लाइट के बारे में पढ़ रहे हो, तो ओवरऑल हमें यही पढ़ना है, लाइट वाला एमिशन। जब लाइट आकर के गिरेगी किसी मेटल के सरफेस पर और वहां से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, वो कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई है? क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? तो अब इसी एमिशन को हमें पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन, यही है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हाट इज प्रकाश वैद्युत प्रभाव? क्या है प्रकाश वैद्युत प्रभाव? प्रकाश की वजह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। कितनी आसान से डेफिनेशन है। प्रकाश की वजह से, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है? प्रकाश की वजह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। फोटो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कब होता है, कैसे होता है, कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं, आगे जानेंगे। लेकिन अभी जनरली रफ डेफिनेशन तो हमें समझ में आ जानी चाहिए। क्या इतना क्लियर हो गया अब तक? सबसे पहली चीज इसमें क्या पढ़ाया गया आपको? इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है? हमें पता है इलेक्ट्रॉन एमिशन आसानी से नहीं हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन को चलाना है ना। कंडक्टिविटी अगर अच्छी चाहते हो, इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा नहीं तो कंडक्टिविटी मिलेगी, अगर चलेगा ही नहीं तो। इलेक्ट्रॉन चलाना चाहते हो ना, अगर इलेक्ट्रॉन चलाना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ताकत लगानी पड़ेगी। वो 3 तरीके से हो सकती है। बट अगर इलेक्ट्रॉन चलाना चाहते हैं तो फोर्स लगता है, वो फोर्स हमें बाहर से लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के पीछे खर्चा करना पड़ेगा एनर्जी। वो एनर्जी कहलाती है बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन के नाम से। वो एनर्जी है वर्क फंक्शन, ठीक है। वो एनर्जी क्या चीज है? वर्क फंक्शन के नाम से जानी जाती है। और फिर यहां पर आपको बताया गया वर्क फंक्शन क्या है? अंदर से बाहर तक आने में काम। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है? लाइट आई, मेटल पे गिरी, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। जैसे मान लो ये लाइट आकर के इस व्हाइट बोर्ड पे लगातार गिर रही है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लग गए अपने आप। जैसे सोलर प्लेट होती है, चार्ज होती है बैटरी, नहीं बैटरी चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब लाइट उसके ऊपर गिरती है आकर के, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लग जाते हैं, बैटरी चार्ज होने लग जाती है। यही तो प्रोसेस है, ये वही प्रोसेस है जो आप लोग पढ़ रहे हो। दिस इज द प्रोसेस जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो मतलब देखते हैं। और हाँ, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी वाला, ये वही चीज है। तो आइए सीखते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। 2 तरीके का हो गया, 3 तरीके का। इलेक्ट्रॉन एमिशन सबको क्लियर है, समझ में आया? कितने तरीके का होता है? 3 तरीके। इलेक्ट्रॉन एमिशन में सबसे जरूरी चीज क्या है? वर्क फंक्शन और इसके प्रकार। वर्क फंक्शन क्या है? अंदर से बाहर आने में किया गया वर्क डन, किया गया कार्य। वो मिनिमम एनर्जी जो उसको अंदर से ज्यादा एनर्जी या मिनिमम से मिनिमम एनर्जी? वो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी। अच्छा, ये सभी मेटल के लिए सेम होगी, अलग अलग? अभी बता दो। सभी मेटल के लिए अलग अलग, मेटल के लिए सोच अभी से बता दो। क्या किसी में पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचे रहे होगा? यानी यहीं से पता लग गया कि अलग अलग मेटल तो अलग अलग काम। क्या ये बात समझ में आ रही है? अलग अलग मेटल होगी तो अलग अलग वर्क फंक्शन भी होगा। ये बात यहां मुझे समझ में आ जानी चाहिए, है ना। वर्क फंक्शन WR बीटा नॉट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। मैं इस दीवार के लिए बात करूं तो बताओ, इसमें इसके लिए चाहे जितनी मर्जी लाइट गिरा दो, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन चलने वाला ही नहीं है, तो इसका मतलब सबके लिए सेम वर्क फंक्शन होगा? नहीं। एक बात यहां से क्लियर हो जानी चाहिए कि वर्क फंक्शन सबके लिए अलग अलग होता है। ये बेसिक रफ आइडिया आपके पूरे लेसन का मैंने आपको पढ़ा दिया। सोचो लेसन खत्म हो चुका है, शायद थोड़ा सा रेडिएशन वगैरह बचा रह गया है बस, ठीक है। थोड़ा सा डुअल नेचर थोड़ा सा बचा रह गया, बाकी आप सोचो आपने पूरा लगभग इंट्रोडक्शन समझ लिया है। शुरू करें। सबसे पहला आता है इस इलेक्ट्रॉन के एमिशन को समझाने के लिए, सबसे पहले आते हैं हमारे पास हर्ट्ज। 1887 की बात है, लगभग 1887 ईस्वी।
1887 की बात है, हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रॉन एमिशन को लेकर के। ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इतनी आसानी से नहीं समझ में आता, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन पहले पढ़ा दें, कैसे पढ़ाएं? सीधे पढ़ा दें डायरेक्ट, कैसे पढ़ा जाए? जैसे कहो डायरेक्ट बेसिक से एडवांस। हाँ चलो मैं आपको पढ़ाता हूं अपने स्टाइल में, ठीक है, सब अदल बदल करके। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग हेडिंग, सबसे लास्ट में यहाँ किस पे खत्म किया था मैंने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो जो अभी बता देता हूं तब कुछ तो आज घर ले जाने के लिए रहे। आज ही वो सब पढ़ा दूंगा तो तुम्हारे हवा नहीं लगेगा, तो है ना। उनके सबके ऑब्जर्वेशन, हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन अलग है, हालवास और लेनार्ड की अलग है, ठीक है, वो समझ नहीं आती आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डायरेक्ट रफली, है ना। रफली क्या इंपॉर्टेंट भी है और एकदम बढ़िया सॉलिड नोट्स के साथ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसे कहेंगे? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसे कहेंगे? सुना चुका हूं मैं, एक बार डिफरेंस बता सकूं? जब कोई लाइट आकर के किसी मेटल के सरफेस पे गिरेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, आजाद हो गए, यही है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लेकिन सवाल आया, लाइट के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइट के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है? स्पीड c इक्वल्स टू न्यू लेमडा, क्या ये पता है सबको? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती है, और लेमडा उसकी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य होती है। तो लाइट के पास, अच्छा ये तो उसकी फिक्स है, आप इसमें अदल बदल कर सकते हैं ना। जो लाइट आ रही है, जो भी इंसिडेंट लाइट गिराओगे उसमें इन सब में बदल कर सकते हैं, लेकिन ये तो फिक्स रहेगा मान लो। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये और ये अगर बदलेगा, अगर ये दोनों चीजें बदलेंगी तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आ सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है, नहीं आ सकता है कुछ ना। अगर ये सब बदलोगे, क्योंकि यही सब है जो आगे जाकर के मेहनत करेंगे, है ना। ये फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, यही सब आगे काम करेंगे। तो हमें एक बढ़िया सी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जिस पर ये एमिशन पॉसिबल हो सके, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, बाकी ऑब्जर्वेशन करने के बाद अगर पढ़ते हैं तो समझ में भी आ जाता है। फिलहाल अभी ये समझिए कि अगर एमिशन कराना चाहते हो तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, या तो उतनी हो या तो उससे ज्यादा हो, तब जाके एमिशन होगा। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी पर चले गए तो एमिशन नहीं पॉसिबल है। सबसे पहली चीज, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक, इसको और क्या नाम सकते हो? एमिशन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। क्या है? जब प्रकाश आकर के एक निश्चित आवृत्ति का, एक सर्टेन, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का लाइट आकर के किसी मेटल के सरफेस पे गिरता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, इस फिनोमेना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? ये हो गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर या तल पर आकर के गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। और उसमें वो निश्चित आवृत्ति एक कम मान से, एक न्यूनतम मान से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने ऑर्डर बनाया और यहां पर एमिशन हो रहा है, इस वाली फ्रीक्वेंसी पर एमिशन हो रहा है, तो इससे ज्यादा पर होता ही रहेगा। लेकिन अगर इससे कम गए तो एमिशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को जिस पर एमिशन होता है, इसे एफ नॉट, न्यू नॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? न्यू नॉट। और ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे कहते हैं देहली आवृत्ति। इसका नाम क्या होगा? देहली, संस्तब्ध आवृत्ति या फिर देहली आवृत्ति के नाम से जाना जाएगा। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर एमिशन हो जाए, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर एमिशन हो जाए उसे कहा जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाएगा। तो ये न्यू जो है, समझिए ध्यान से, मैं न्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्यू मिनिमम की बात कर रहा हूं। और न्यू मिनिमम ही क्या हो जाएगा? न्यू नॉट, फॉर व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल हो। न्यू की फ्रीक्वेंसी की वो कम से कम वैल्यू रख लीजिए जिस पर एमिशन हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन हो सकता है, संभव हो, उसे कहते हैं देहली आवृत्ति, संस्तब्ध आवृत्ति वगैरह भी नाम होगा, है ना। पता नहीं क्या क्या नाम होंगे इसके। तो इसे बोलते हैं हम लोग देहली आवृत्ति। तो हम लोगों ने थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ा होगा, सक्रिय ऊर्जा,
केमिकल काइनेटिक्स में अगर अगर रिएक्शन कराना चाहते हो तो इतनी एनर्जी तो रहनी ही चाहिए, है कि नहीं है? थ्रेशोल्ड नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यार तुम लोग चौंकते क्यों हो? जैसे मैंने पहली बार बोल दिया हो ये सब। सुन रखा होगा ना, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर एमिशन होता है, जिस पर एमिशन होता है। और ये देखा गया कि अगर मान लो मैं ऐसा कुछ ग्राफ वगैरह बनाऊं, इधर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में बताऊं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैसा है, और इधर फ्रीक्वेंसी लिखूं, इधर किसके बारे में लिखूं? फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो यहां कहीं एमिशन नहीं हुआ, लेकिन यहां जैसे पहुंच गए, यहां पर एमिशन होने लगा, और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं एमिशन भी बढ़ता जा रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। ये क्या चीज है? ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? न्यू नॉड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइए, एमिशन बढ़ता जाएगा। ये सब आगे पढ़ाया जाएगा ग्राफ, लेकिन अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हमें ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगला आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंगदैर्घ्य के नाम से। जैसे देहली आवृत्ति वैसे देहली तरंगदैर्घ्य। अब आप कुछ भी फ्रीक्वेंसी रखिए, सोचो अगर आपने न्यू नॉट किया तो अपने आप क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट हो गया। तो आप क्या कह सकते हो? देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देहली आवृत्ति के साथ है, इसके न्यू नॉट के साथ है कि नहीं साथ है? जो न्यू नॉट के साथ होगी वो क्या कहलाएगी? लैम्डा नॉट। जो न्यू नॉट के साथ होगी वो क्या कहलाएगी? लैम्डा नॉट कहलाएगी। ये हो गया आपका। और मैंने कुछ भी कहा कि न्यू नॉट और लैम्डा नॉट कुछ भी करोगे, ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? सी ही आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आप एक डेफिनेशन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की ये भी दे सकते हैं कि सर देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बट एक और डेफिनेशन है, सब लोग देखो, C इज इक्वल टू क्या बोला सबने फॉर्मूला? न्यू लैम्डा। क्लियर है? यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C अपॉन न्यू। अच्छा न्यू क्या है? लैम्डा नॉट बताना है ना, लैम्डा नॉट बताना है। तो न्यू को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। सोच बेटा, अगर लैम्डा न्यू अगर मिनिमम होगा, है ना, अगर न्यू मिनिमम होगा तो उसी मोमेंट पर लैम्डा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? यानी लैम्डा नॉट लैम्डा मिनिमम नहीं होगा, कि आप लैम्डा भी मिनिमम ढकेल दीजिए, बल्कि लैम्डा क्या लिखा जाएगा? मैक्सिमम होगा, और वो कहलाएगा लैम्डा नॉट। यानी एक मैक्सिमम वेवलेंथ तक, वह अधिकतम से अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पॉसिबल है, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। उसके आगे चले गए तो अब एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। यानी अगर मैं उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ दिखाऊं समझने के लिए, तो ये मेरा लैम्डा और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर मैं इसके लिए ग्राफ बताऊं तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कहां तक एमिशन होगा। बताइए, क्या इस पर एमिशन होगा कि नहीं होगा? कम से कम पर होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। और धीरे धीरे बढ़ते गए, ये पहुंच गए मैक्सिमम पर, लैम्डा मैक्सिमम पर पहुंच गए। अब बताओ इसके बाद एमिशन होगा? इसके बाद एमिशन होगा? इसके बाद एमिशन पॉसिबल नहीं है। इसके आगे जाने पर नो एमिशन, कोई उत्सर्जन नहीं होगा। वो आपका कहलाएगा, ये लैम्डा मैक्सिमम ही क्या कहलाएगा? लैम्डा नॉट कहलाता है। वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हो सकता है। तो न्यू के लिए मिनिमम याद रखना है, और लैम्डा के लिए क्या याद रखना है? मैक्सिमम। बस इतना ही दो बातें याद रखनी है, जिस पर उत्सर्जन हो वही है बस। देहली पूछेगा, देहली आवृत्ति क्या है? वह न्यूनतम आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी मिनिमम रखनी है और लैम्डा मैक्सिमम रखना है। तो ये जो न्यू नॉट मैंने लिखा है, असल में ये मेरा न्यू मिनिमम है, और यही हो गया। इसके आगे देखो, बढ़ाते जाओ, होता जाएगा, कोई झंझट झमेला नहीं। ये बढ़ाते जाओ, लैम्डा घटते जाएगा अपने आप। तो ये चीज हमें समझ में आए दो चीजों के बारे में। एक, अगर मैं दिखाऊं तो ध्यान से देखो, इसमें ये लैम्डा, इसके यहां पर एमिशन होगा कि नहीं होगा? यहां पर राइट साइड जाने पर बढ़ रही है वैल्यू, एमिशन होगा कि नहीं होगा? नो एमिशन। बट लेफ्ट साइड में अगर कम रहोगे तो होगा एमिशन पे, है ना? यही है आपका लैम्डा नॉट, है ना? और लैम्डा नॉट अगर आप चाहते हैं, अगर एमिशन चाहते हो बेटा, अगर आप चाहते हैं कि एमिशन हो, तो कंडीशन क्या लिखी जाती है? जो न्यू है, जो लाइट आकर के गिर रही है, अगर एमिशन चाहते हो तो क्या वो न्यू नॉट से ज्यादा हो या ना हो? बताओ, ज्यादा हो। और क्या इक्वल भी हो तो भी हो जाएगा?
होगा कि नहीं होगा बेटा? अगर इक्वल है तो भी हो जाएगा, और ज्यादा है तब तो होगा ही होगा। इसमें मैं बात करूं, ये तो हो गया मेरा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अगर एमिशन चाहते हो तो इतना चाहिए ही चाहिए। दूसरा, इसमें अगर मैं बात करूं तो लेमडा के बारे में, जो आकर के गिर रही है वो लेमडा नॉट से ज्यादा हो या लेमडा नॉट से कम हो? लेमडा नॉट से कम हो, और इक्वल होने पर काम होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अरे उसमें भी इक्वल है तो इसमें भी इक्वल लगेगा। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी और रिक्वायर्ड वेवलेंथ इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप एमिशन ये पलट सकता है, कभी भी घुमाया जा सकता है, हो सकता है न्यू नॉट की तरफ मुंह लगा दे, उधर ऐसे कर दे, तो फिर आपका ये घुमा देगा और फिर वहां पर एमिशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ आई ना? ये कंडीशंस है फॉर एमिशन। कंडीशंस फॉर एमिशन, पहला दूसरा दोनों इकट्ठा लिखा मिल जाए तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाएगा। याद नहीं करना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। लेमडा मैक्सिमम होता है, उसके आगे एमिशन रुक जाता है, और न्यू मिनिमम होता है। यहां एमिशन है कि नहीं है बताओ? इतने इतने रीजन में यहां कोई एमिशन नहीं है। आगे जब मैं उनकी ऑब्जर्वेशन पढ़ाने वाला हूं कल, तो आप सबको हर्ट्ज और लेनार्ड वाली, तो आप सब देखोगे कि अरे गजब, हाँ जो हमें डायरेक्ट बताया जा रहा है वो वाकई में ऐसा एग्जिस्ट करता है। समझ में आया क्या? सब कुछ एकदम जीरो से सब कुछ समझ में आ चुका है? सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हैं? पहला टर्मिनोलॉजी क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले कार्यफलन, सबसे पहला वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन एमिशन सबको पता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। बट बाहर निकालना बाएं हाथ का खेल नहीं है, काम करना पड़ेगा। जो काम इलेक्ट्रॉन बाहर आने में करेगा उसे कहा जाता है वर्क फंक्शन के नाम से जाना जाता है कि नहीं है? तो एनर्जी जूल ही होगी। अरे एनर्जी क्या होगी? जूल ही होगी। जूल ही होगी या कुछ और कैलोरी वगैरह लगाओगे? कैलोरी क्या? कैलोरी आपको हीट में पढ़ाई जाती है, ठीक है? तो ये बातें मुझे समझ में आई इतना। अब अगर कोई भी लाइट आकर के गिरेगी किसी मेटल के सरफेस पर, तो अगर एक रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है और दूसरा एक रिक्वायर्ड वेवलेंथ है, एक आवश्यक, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी और एक मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ नहीं, कम से कम वेवलेंथ पर हो जाएगा। कोई भी फ्रीक्वेंसी रखो, सब पे एमिशन नहीं पॉसिबल है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर उससे ज्यादा या कम, उससे अरे ग्राफ याद है? ग्राफ याद रखना बेटा, ग्राफ याद करना सीखो। अब तो ग्राफ काम आएगा, इस लेसन के भर भर के ग्राफ तुम्हारे लिए है। बहुत ग्राफ तुम्हें पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है? तो ग्राफ अभी से छोटे छोटे जो दे दिए हैं वो याद करना सीखो। किस फ्रीक्वेंसी पर एमिशन होगा, किस पर एमिशन नहीं होगा, ये सब याद रखना सीखिए, ठीक है? तो यहां पर हमने जो चीजें पढ़ी, आपने पढ़ लिया वर्क फंक्शन के बारे में, याद हो गया होगा सबको वर्क फंक्शन क्या चीज है। वर्क फंक्शन के बाद आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एमिशन 3 तरीके का होगा। 3 तरीके का, थर्मल, थर्मोआयनिक और फील्ड और प्रकाश विद्युत। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने सीखा कि लाइट आकर के किसी मेटल के सरफेस पे गिरेगी, वो बाहर आएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उसे कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, है कि नहीं है? लेकिन उसमें एक चीज पढ़ा कि एमिशन तभी होगा जब एक फ्रीक्वेंसी फिक्स हो या कोई भी हो। एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर ही एमिशन पॉसिबल है, हर फ्रीक्वेंसी पर पॉसिबल। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर हो जाए, वो कम से कम आवृत्ति जिस पर एमिशन हो जाए, उसे कहा जाएगा देहली आवृत्ति, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है कि नहीं है? इनसे पूछा भी हमने कि हाँ तुम लोगों ने पढ़ा है उसमें, तो बताया भी बच्चों ने कि हाँ हम सबने सर टॉप करा है उसमें, केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये समझ में आया। इसमें 2 चीजें, लेमडा नॉट और न्यू नॉट की चीजें पढ़ाई गई। अब मान लो अगर कोई भी लाइट आकर के गिरती है, कोई भी लाइट आकर के ऐसे गिर रही है इसके ऊपर, है ना? कोई भी लाइट ऐसे आई और मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर के आ रही है, बहुत ज्यादा, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, अधिक, बहुत उच्च आवृत्ति का कोई प्रकाश आकर के गिर रहा है। तो अगर मैंने कहा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, तब तो ये शर्त मंजूर है कि हाँ एमिशन होगा या नहीं होगा। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी बोल दिया तो समझ में आ गया कि सर ने अगर हाई फ्रीक्वेंसी बोल रखा है तो एमिशन होगा ही होगा। तो यहां से एमिशन होगा। अच्छा, एमिशन होगा तो कुछ काम करेगा, कहां कुछ एनर्जी खर्चा होगी निकलने में, उसे कहोगे वर्क फंक्शन। तो कुछ खर्चा हो गया इसमें, और बचा हुआ जो अगर मान लो बहुत एनर्जी लेकर के आया था, तो बची हुई को जैसे क्या करेगा, वो आगे सर्किट में फ्लो करेगा, वो मूव करेगा, वो मोशन करेगा, यानी बची हुई काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? जो भी इंसिडेंट एनर्जी है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को समझना है तो ध्यान से समझिए, जो भी इंसिडेंट एनर्जी है, आपतित ऊर्जा है, वो इंसिडेंट एनर्जी कितने कितने हिस्से में टूट रही है, अगर आप ध्यान से देखिए तो जो भी इंसिडेंट, सबसे पहला सर अंदर सब कोई बहरे थोड़ी बैठा है,
अंदर से बाहर लाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली इंसिडेंट एनर्जी का एक हिस्सा खर्चा होता है किसमें? वर्क फंक्शन क्या कार्यफलन में। आपतित ऊर्जा का एक हिस्सा खर्चा होता है कार्यफलन में, और दूसरा हिस्सा खर्चा होता है, दूसरा हिस्सा भाई मान लो मैं ऐसे बता रहा हूं कि 10 जूल था वर्क फंक्शन और वो 100 जूल लेकर के आया, बताओ कितने से भागेगा? 100 आके गिर रही है, 10 जूल था वर्क फंक्शन, कितने से भागेगा? तो बची हुई काइनेटिक एनर्जी में मिली या नहीं मिली? तो बची हुई जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है, गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। और यही है आपका फोटो इलेक्ट्रिक का प्रिंसिपल जो आपको याद रखना है आज के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल में क्या होता है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर कोई निश्चित आवृत्ति मतलब एक फिक्स बहुत अधिक उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश आकर के गिरता है, तो वो अपनी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर आने तक काम किया और बची हुई एनर्जी लेकर के कहां चल पड़ा? काइनेटिक एनर्जी के रूप में, वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेकर के आगे बढ़ चलता है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपको समझना था। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव यही आपको समझना था। और ये बेसिक चीजें हो गई, इंट्रोडक्शन में इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा, इधर देख ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चला मतलब कौन चला? चार्ज चला। चार्ज चला कि नहीं चला? और अगर चार्ज चला तो करंट मिली, करंट चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। इसके चलने की वजह से जो करंट मिली ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। अब सोचो कौन बाहर आया, यहां से कौन बाहर आया बेटा? इलेक्ट्रॉन। कौन बाहर आया? अब इनका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं रखोगे, यहां चार्ज भी नहीं रखोगे, जो अंदर से बाहर आ रहे हैं इनका नाम इलेक्ट्रॉन न रख करके, क्योंकि ये लाइट के आने के बाद मिले इसलिए इनका नाम पड़ा फोटो इलेक्ट्रॉन। इनका नाम क्या रखा जाएगा बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो, लाइट वाले इलेक्ट्रॉन है, लाइट पाने के बाद चले हैं बेटा ये, इसलिए नाम रखा गया इनका फोटो इलेक्ट्रॉन। और क्या अगर बहुत ज्यादा एनर्जी आई है तो क्या काइनेटिक एनर्जी के रूप में चलेंगे या नहीं चलेंगे? तो फोटो इलेक्ट्रॉन के चलने से जो करंट मिली, करंट तो मिलेगी कुछ ना कुछ, करंट तो कुछ ना कुछ मिलेगी, तो इनके चलने से जो करंट मिली उसे कहा जाता है करंट फ्लोन बाय फोटो इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश वैद्युत धारा। समझ में आया सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक समझ में आए, सारी चीजें जितना मैंने बताया ये एमिशन को लेकर के सारी बातें क्लियर हैं। अब हम लोग सीखने की ओर चलेंगे कि क्या होता है एमिशन, कैसे वो हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था, क्या था वो हालवास और लेनार्ड वाला। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग इकट्ठा निपटाएंगे। आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए बेटा।